हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है उनके लिए भी, और जो 10 दिन में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको पता है दिसंबर में आपके कभी भी एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं लास्ट में। तो 10 दिन में क्या आप तैयारी कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है और आज इसका पूरा निचोड़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, प्लस सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगी। लास्ट तक बने रहना, आप खुद कहेंगे कि यस आप कर सकते हैं। और जिसने अच्छी खासी तैयारी की है उसके नंबर 140 एकदम कन्फर्म है आना। और जो 10 दिन में करना चाहते हैं वो सीटेट को पास तो करेंगे ही, और बहुत अच्छे नंबर से आपका 100 एबव नंबर जरूर होगा। तो पूरा वीडियो देखना। जो भी चीजें हैं बहुत कम आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना भी नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको इसमें ट्रिक्स भी बताने वाली हूं। तो जो लोग नए आए हैं तो सबसे पहले वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो। एकदम फ्री है, उसको दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड हर वीडियो मिलती रहेंगी। और घंटी को भी बजा देना। तो फटाफट से जब सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों एग्जाम एक ही दिन होता है, तो दोनों की बात करेंगे। और मैंने खुद भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों बार दिया है, एक ही दिन होता है। तो बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैंने बता दिया। सिलेबस आपका वही सेम है, बस एक चीज चेंज है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको करना है। यस, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बट उसके बावजूद भी बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि पेपर 1 पेपर 2 उसमें कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, और बस ये है कि पेपर 1 में आपको ईवीएस मिलता है और पेपर 2 में आपको क्या मिलता है, मैथ और साइंस एंड एसएसटी रहता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अब पढ़ाई कैसे करनी है? कुछ चीजें आपको पढ़नी है, कुछ चीजें आपको छोड़नी है। बहुत से एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जहां से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने खुद 2 बार सीटेट क्लियर किया, उसके बाद से जो ऑनलाइन पेपर है, जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उसको मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है आप सभी के लिए, एनालाइज करने के लिए। और मैंने उसमें कुछ चीजें जो है कॉमन देखी है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि पेडागोजी में जो है वो आपके 90 नंबर, आपको पता है ना कि पेडागोजी सीटेट में चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, 90 नंबर पेडागोजी के हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए पेडागोजी का होता है क्योंकि सीटेट ने ऑनलाइन एग्जाम में कुछ चेंजेस किए हैं कि वो स्टोरी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, ये चेक करने के लिए ऑनलाइन एग्जाम में जो है मैंने एनालिसिस करने के बाद ये पाया है कि हर एक पेपर में जो है एजर्शन, रीजन, ये क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? इसमें से बहुत से लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4-4, 5-5 आपको पता है ना कि 1 2 3 4 करके ऑप्शंस होता है, फिर नीचे से भी मैच करना होता है। तो ये भी आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। देखिए, पेडागोजी 90 नंबर का आता है, तो 90 नंबर आप 90 में से 80 नंबर आप लेकर आ सकते हो। 90 नंबर कैसे? सीडीपी में देखिए 30 क्वेश्चंस हो गए, मैथ में 15 नंबर का पेडागोजी हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसमें 15-15 नंबर के पेडागोजी हो गए ना आपके 90 नंबर। तो 90 में से आप 80 नंबर तो ला ही सकते हैं। अब वो 80 नंबर कैसे आएगा? क्या उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, बहुत सारे नोट्स पढ़ने हैं, या क्या करना होगा? देखिए, उनके लिए मैंने बहुत शॉर्ट्स में वीडियो बनाए हुए, 15-15, 11-11 मिनट का। अगर आप जो है उन सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन एकदम तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें टैग वर्ड्स बताए हैं, कैसे आपको यूज करना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको वो पेडागोजी के वीडियोस देखने ही होंगे, और उसको मैंने टेलीग्राम पे लिखकर भी भेजा है, तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने दिया हुआ है। तो क्या करना है? पेडागोजी को तैयार करने के लिए 80 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने वही चीज बताई है कि सीटेड क्वेश्चंस पूछता कैसे है पेडागोजी में। टैग वर्ड्स अगर आपने याद कर लिया तो ऑप्शंस के साथ आप खेलोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। एलिमिनेट करने में भी बहुत हेल्प होता है। ये हो गया। अब कंटेंट कैसे तैयार करें? देखिए, अब बुक से बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि बुक से पढ़ने के लिए आपके पास 6 महीने होने ही चाहिए। आपको भी पता है, क्योंकि इतने सारे उसमें लिखे होते हैं, आप एक एक पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। नोट्स, शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो यस ऑफकोर्स पढ़िएगा, नहीं है तो कैसे कंटेंट को तैयार करें? उसके लिए एक चीज याद रखो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन पेपर दिया था तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमने तो ऑफलाइन से ही तैयार किया था सब कुछ। तो अगर आपके पास पैसे वगैरह हैं कि आप कुछ खरीद सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन वाले, तो ही खरीदना। अदरवाइज जो मैंने आपको फ्री में बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर वो भी आपने तैयार कर लिया तो आपका कंटेंट जो है पूरा तैयार हो जाएगा। यस, अगर आप कंटेंट पूरा पढ़ लेते हो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करके, और 10 दिन में आपको हर दिन एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट भी तैयार होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर सीटेट कैसा पूछता है। तो ये है ना एकदम अनोखा सा तरीका। तो यस, आपको यही करना होगा।
मैंने आपको बता दिया पेडागोजी, मैंने आपको कंटेंट भी बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आराम से तैयार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कंटेंट तैयार भी हो गया एंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएगा, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि इससे मुझे खुद बहुत हेल्प मिली थी दोनों बार सीटेट को क्लियर करने में। तो ये हो गया कंटेंट। अब आप खुद सोचिए कि 90 में से 80 नंबर आप पेडागोजी से लेकर आ रहे हो, जो मैंने आपको वीडियो बताया वहां से, ठीक है। कंटेंट में अगर आप मान के चले कि आप उतने नहीं अच्छे हैं, फिर भी अगर आप 30 नंबर भी लेकर आ रहे हो, तो क्या पेपर रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप तो 100 नंबर पार कर गए ना, केवल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। अब दूसरी चीज है कि बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना है, उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक्स है ये है कि देखो, लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसने जो लिया हो, उर्दू। इसमें जो पैसेज आता है ना, सच मानो, जिसने पैसेज पे कमांड कर लिया, फ्री के नंबर है, नकल करना है। पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश बहुत ये डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इतना आसान पैसेज नहीं पूछेगा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी दे देगा। उसके लिए मैंने ट्रिक्स बताया है, इतने सारे ट्रिक्स। 22,000 लोगों ने उस गद्यांश वाली वीडियोस को भी देखा है, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंग्लिश का भी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये 11-11 मिनट की वीडियोस हैं। अगर आप इसका पूरा पोथा पढ़ने लग जाओगे ना, आपका समय बर्बाद होगा और पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। तो गद्यांश और इंग्लिश पैसेज, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आपको वो वीडियोस देखनी है कि कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। बहुत कम समय में, हार्डली आपके 8 मिनट ही लगेंगे और पूरा का पूरा सही हो जाता है। पैसेज में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे सीटेट में, क्यों? क्योंकि मैंने यही ट्रिक फॉलो की थी। तो वो एक बार वीडियो देखना। उसके बाद से आपको क्या करना है ना, वीडियो देखने के बाद जो मैंने आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं, या फिर अगर आपने खरीदा होगा कुछ ऑनलाइन वाला, वहां से कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, पैसेज उठाओ और हर दिन एक पैसेज सॉल्व करो। देखो, जो मैंने आपको बताया ना कि कंटेंट के लिए एक दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, इसके पीछे आप शायद इसका लॉजिक नहीं समझ पाए होंगे। देखो, लॉजिक ये है कि कंटेंट तो आपका तैयार होगा, स्पीड भी आपकी बढ़ती है, साथ में आप हर दिन एक पैसेज भी करते हैं। आपने देखा कि केवल एक दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आप बहुत से बच्चों से आगे चले जाएंगे, जो लोग केवल बुक्स में पढ़ते हैं, केवल नोट्स से पढ़ते हैं, केवल वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे अगर आप खुद सोचिए कि पैसेज जो है, मान लो 15-15 नंबर का आता है, ठीक है, और अगर आप उसमें से एकदम मिनिमम 10 नंबर भी लेकर आ रहे हो, 10 नंबर हिंदी में, 10 नंबर इंग्लिश में, 20 नंबर तो ऐसे ही हो गए ना आपके। तो 20 नंबर आपके नंबर को कितना लेकर चला जाएगा? 120 प्लस 120 प्लस। क्यों? क्योंकि आपने 80 नंबर पेडागोजी से कर लिया, 30 नंबर आपने कर लिया उससे, कंटेंट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और पैसेज भी आपकी कमांड इतनी हो गई है कि बहुत से बच्चे 15 में से 15 लेकर आते हैं, बट आप 10 मान के चलो तो भी आप 120 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं। और आपको पढ़ना कितना पड़ा? कुछ नहीं, बहुत कम, ठीक है। अब आपको क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो देखो, सिलेबस को गो थ्रू एक बार, बस आइडियाज होना चाहिए। अदरवाइज अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक एक सिलेबस देखो। तो सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना, क्योंकि सिलेबस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। एक नंबर आएगा और किसी किसी शिफ्ट में एक बार भी नहीं आता है। जैसा कि जो स्टीफन क्रैशन है, बहुत से बच्चे परेशान थे, बट स्टीफन क्रैशन से 1-2 शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा था, एक नंबर का। तो उसके पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करना है, ठीक है। तो पढ़ो वही जो काम का हो, जो आपको पास कराए। ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत पढ़ो जो एक नंबर का जिसका वेटेज हो। तो अब आप देखिए, आपका सब कुछ तैयार हो गया। तो जो मैंने चीजें बताई हैं, पेडागोजी का टैग वर्ड्स, उसका वीडियो जरूर देखना, इंग्लिश हिंदी का पैसेज देखो, और हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। नहीं है पैसे तो फ्री वाला मैंने आप सभी के लिए बताया, ये फ्री वाला देख लो, क्योंकि ऑनलाइन वाला पेपर अभी मैं खुद भी नहीं बना सकती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत टीम वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, आपको पता ही है। और अभी तो मैं सारी चीजें अकेले ही कर रही हूँ, तो ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो वो देखिए, स्पीड के लिए या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टाइमर वाला है वो कर लीजिए, या तो जो मैंने आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं, उसके लिए क्या करो कि मोबाइल या फिर घड़ी, कोई भी फोन हो, उसमें टाइमर ऑन कर दो और देखो कि 2.5 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर वो भी ना हो तो मॉक टेस्ट कहाँ से करना है, अगर आप चाहें तो मैं आपको 1-2 दिन में मॉक टेस्ट बता दूंगी, जो सबसे अच्छा होगा, जहां से मैंने भी 1-2 बार किया था। अपने मेरे दोस्त ने परचेज किया था, तो उससे मैंने 1-2 बार कर लिया था। उसमें क्या होता है ना कि टाइमर चलता है और थोड़ा सा वो लेवल अच्छा होता है मॉक टेस्ट का, आपको भी पता है। तो अगर आपके उसमें 100 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप पास कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट भी देना, बट अभी नहीं, अभी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। सारी वीडियोस जो मैंने आपको बताया, अगर आपने उतना किया तो आपका सीटेट का जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबर से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद भी वो चीज़ की है, तभी जाकर मेरा भी 2 बार जो है क्लियर हुआ है। अदरवाइज आपको भी पता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और क्या काम की चीज़ें क्या पढ़नी है वो आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका सीटेट जो है 100% क्लियर होगा, जिसने ये चीज़ें फॉलो कर ली है। पेडागोजी पे कमांड बनाओ, वीडियोस जाके तुरंत देखो, पैसेज अपना इंप्रूव करो और स्पीड बढ़ाओ। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, आपका सीटेट जो है नहीं रुकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।